सो लेट अस स्टार्ट। ओके, आप लोगों के कमेंट्स जो है मुझे थोड़े लेट आ रहे हैं, बट वी विल मैनेज। हम लोग क्या करेंगे, आई कैन सी कि आप लोग बोल रहे थे कि जीएन बर्मन वॉज ईजी। ठीक है, तो ईजी लग रहा है तो इट्स गुड, डिफिकल्ट लग रहा है तो गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डे 1 में आप लोगों को डिफिकल्ट लगा था, है ना, बट डे 2 में आपको थोड़ा ईजी लगा है, सो इट्स अ प्रोग्रेस। स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैंने आपको क्वेश्चंस जो करवाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, वो वाले क्वेश्चंस अपन कंटिन्यू करेंगे। स्पीड ज़्यादा रहेगी, आपको मेरे साथ पैरेलली लिखना है, लिखने का मौका अलग से नहीं मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करें। इसमें अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देखो, जहां पर भी आपको टाइम दिखे तो आप, है ना, सर्च करना चालू कर दो उसको सेकेंड स्क्वायर, मतलब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिख जाए बस। तो यहाँ पे सेकेंड की पावर 4 है, तो आप क्या करो, उसको सेकेंड स्क्वायर एक्स देखते जाओ, देखते देखते लिखो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स लिख सकते हो, है ना, dx। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये tan जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, बट ये एक्स्ट्रा सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, इसका क्या करूँ सर मैं? कुछ मत करो, आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया था क्या, कि सेक स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। कुछ अलग तरीके से पढ़ाया था आपको कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वही चीज को अपन अप्लाई कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो है एक सेक स्क्वायर एक्स, उसको हम क्या बोल दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जो दूसरा सेक स्क्वायर एक्स dx, इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ tan x। क्या सब्सटीट्यूशन करना चाहिए आपको बताइए? आपको सब्सटीट्यूट करना चाहिए tan x इज इक्वल टू टी। टी डालू या टी स्क्वायर डाल दूं? टी स्क्वायर डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर है ना। तो अच्छा, थर्ड रूट होता है यहाँ पे, तो अपन क्या डालते हैं, टी क्यूब डालते हैं, ताकि अपने को जब भी ये टी दोबारा पुट करना पड़े तो आपको टी क्यूब का रूट, क्यूब रूट मिल जाए, तो वो टी आ जाए ना। चीजों को आसान बनाने के लिए अपन उस हिसाब से चलेंगे। हालांकि दिस टाइम वी विल पुट टू टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं ना एलएचएस में, देखिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, वेरिएबल है t तो dt हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, चलिए, तो ये जो sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx, ये पूरा 2t dt बन जाएगा, 2t dt। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी, tan को अपन ने क्या माना है बच्चों, टी स्क्वायर माना है, तो tan स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस टी की पावर 4, और ये चीज पूरी dt हो जाएगी, सॉरी 2t dt हो जाएगी। तो 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डाल दो tan x की जगह ना, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी। कायदे से तो मॉड टी होना चाहिए, बट अपन उसको टी ही लिख देते हैं, क्योंकि अपने को मॉड टी लिखने के लिए फिर टी का रेंज पता होना चाहिए, बट वो सब दिया नहीं है, तो उसका लोड नहीं लेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे। ओ, ये और टी भी तो कट जाएगा, वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। 1 प्लस टी की पावर 4 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले 1 का अलग से कर दो, है ना, और फिर टी की पावर 4 का अलग से कर दो, तो 2t प्लस 2 टाइम्स टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, अब टी की जगह दोबारा पुट कर देना यार, है ना। टी मतलब क्या है, रूट टेन एक्स, टी मतलब है रूट टेन एक्स, तो यहाँ पे आप डाल दो रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल ऑप्शन में आपको टी का वैल्यू जो है वो वैसे ही मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन जो है वो है टेंजेंट ऑफ रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। अभी आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तभी आपको सब्स्टिट्यूशन में भी आसानी जाएगी। क्या करना चाहिए यहाँ पे, देखो इस पूरे आइटम का tan ऑफ लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर लफड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन लफड़े का फिर से और डेरिवेटिव भी तो होगा, लफड़े का और डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स दिया हुआ है, तो मतलब इस पूरे आइटम का डेरिवेटिव ये है, गिवन है। तो किसको टी मानेंगे अपन, tan रूट एक्स को टी मानेंगे। तो टेंजेंट ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू टी।
है ना। अभी टी स्क्वायर मत मान लेना, मतलब मान भी लोगे तो कोई गलत नहीं है, बट कोई फायदा भी नहीं है ना। अगर पूरा रूट होता, कोई रूट वाले आइटम को टी मानने से बेहतर है टी स्क्वायर मान लिया करो। ये तो ऐसे ही tan रूट एक्स का डेरिवेटिव, tan लफड़े का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर लफड़ा। लफड़ा क्या, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। वेरिएबल क्या था x, तो dx। फिर t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, सॉरी t का रेस्पेक्ट, t का डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा dt। ये पूरा जो आइटम है वो ये है ना, तो इसकी जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा, तो t dt आ गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन। फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा t dt, t dt। तो t²/2 प्लस कांस्टेंट। टी की जगह डाल देना ना, वो tan डाल देता हूँ मैं, चलो tan² रूट एक्स बाई 2 प्लस सी। क्लियर। चलो सॉरी, e की पावर x, e की पावर रूट एक्स कर लो, है ना, इंटू कॉस e की पावर रूट एक्स। ओके, चलिए क्या किया जाए बताइए। ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे चैन मिल जाए। सोचो सोचो, कोई मुझे बता सकता है। मैं 15-20 सेकंड का पॉज लूंगा, मुझे बताना कि आप किसको यहाँ पे टी रखोगे, किसको टी रख के सब्सटीट्यूट करोगे। ठीक है, टी उसको रखा जाता है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो, मार्केट में अवेलेबल हो। देखो e की पावर रूट एक्स जो है, इसको t मान लेंगे, तो e की पावर लफड़े का डेरिवेटिव, e की पावर लफड़ा, लफड़े का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रटा होना चाहिए भाई 1/2 रूट एक्स। और यहाँ पे आ जाएगा, ओह सॉरी, dx इज इक्वल टू dt। तो आप लोग अब ध्यान से अगर देख पाओगे, देखो इधर प्लीज, e की पावर x इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा जो आइटम है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पूरा आइटम dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, e की पावर रूट एक्स को t मानेंगे, संजना ने बताया, है ना, और ये पूरा dt हो जाएगा। तो पूरा dt हो गया, और बचा क्या आपके पास, cos ऑफ e की पावर रूट एक्स, है ना, तो cos ऑफ t dt। बस, अब इतना सा इंटीग्रेशन अपने को करना है। ये तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, cos t का इंटीग्रेशन sin t, नॉट माइनस sin t, ये डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है। ठीक है, और आपको फाइनली t की जगह क्या रख देना चाहिए, e की पावर रूट एक्स। ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, cos sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, थोड़ा उल्टा चलता है। किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना। ओके, सो आ जाते हैं अपन e की पावर x इंटू साइन ऑफ e की पावर x। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको ध्यान से देखो, देखो और करो सॉल्व। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक। इंटीग्रल ऑफ x की पावर 7 ऑन 1 प्लस x की पावर 16 dx।
2 भी आएगा क्या साइन के साथ? अच्छा 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 अच्छा, देखो हो क्या रहा है, एक चीज देखना प्लीज, ये जो 2 है, ये वाला 2 वो ओरिजिनली क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो आप उसको जबरदस्ती क्रिएट कर दो ना 2 बना के ऐसे, तो हो गया, बाहर एक 2 आएगा, बस इसका ख्याल रखेंगे अपन। थैंक्स थैंक्स। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन में आ जाइए। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, e की पावर x को t लिख देंगे, ठीक है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x का कोफिशिएंट है तो dx dt, ठीक है। t का डेरिवेटिव 1 और फिर dt, e की पावर x इंटू dx, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो और क्या बचा, साइन ऑफ e की पावर x मतलब साइन t dt, हो गया ना सॉल्व। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, ध्यान रखना है ना, थोड़ा उल्टा होता है, प्लस c, तो माइनस कॉस t का वैल्यू हो जाएगा e की पावर x प्लस। तो e की पावर x में बेसिकली होता क्या है कि जनरली अपन e की पावर में ही जो आइटम होता है या e की पावर वाला जो आइटम होता है उसको ही t मानते हैं, है ना। इधर आ जाइए, 1 प्लस एक्स की पावर 16 है ना, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर क्या x की पावर 7, मैंने ये सोचा कि x की पावर 7 किसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब ये काइंड ऑफ x की पावर 8 के डेरिवेटिव में आएगा, या तो ऐसा सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है या ऐसा सोचो कि ये किसके डिफरेंशिएशन में आएगा। तो ये x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे ना, ये रफ कर रहा हूं मैं, ये पूरा रफ है, तो क्या आएगा 8 इंटू एक्स की पावर 7 आएगा, मतलब x की पावर 8 अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। देखो मिल रहा है ना यहाँ पे x की पावर 8 जो है वो मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन है x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 16 को आप क्या लिख दोगे, x की पावर 8 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में, क्यों लिखा मैंने इसको x की पावर 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 8 को t मान लेंगे अगर, तो कुछ कुछ हो जाएगा, क्या क्या होगा वो अपन देखते हैं। ये मिटा रहा हूं मेरा वाला है ना, अभी फिर से लिखूंगा, यही चीज लिखूंगा, डोंट वरी। देखो इधर प्लीज एक बार देख लो, x की पावर 8 को अपन क्या मानेंगे, t, तो x की पावर 8 का डेरिवेटिव 8x, और कौन सा वेरिएबल था x, तो dx आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1 मतलब 1 इंटू डी टी, 8x की पावर 7। तो यहां से एक चीज आ जाएगी कि x की पावर 7 इज इक्वल टू डी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 8, तो मतलब इस आइटम की जगह आपको डी टी अपॉन 8 रख देना है ना, डी टी अपॉन 8, या तो आप चाहे तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो, 8 मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया, एक ही बात है सब यार, है ना, सब एक ही बात है। तो x की पावर 7 इंटू डी एक्स की जगह क्या रख दिया, डी टी अपॉन 8, तो डी टी अपॉन 8 बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 1/8 इंटू tan इनवर्स, सी की जगह क्या डालना है, सॉरी टी की जगह क्या डालना है, एक्स की पावर 8, ठीक है, लिख लो यहाँ तक तो। फैन की आवाज ज्यादा आ रही है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स एक्स क्यूब जो है, इस पूरे आइटम को अगर आप t मान लोगे तो काम हो जाए, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मन में ही आ जाना चाहिए खटाखट। क्या होता है tan इनवर्स लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस लफड़ा स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 6, फिर लफड़े का डेरिवेटिव अलग अलग से करेंगे,
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग से कितना 3x², सब कुछ गिवन है। यहाँ पे 3 की कमी बस, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो या तो फिर लास्ट में एडजस्ट कर लेना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² अपॉन ये पूरा जो आइटम है इंटू dx, इस पूरे को आप dt बोल दोगे, है ना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/1 + x⁻6 इंटू 3x²। तो 3x² को ऊपर लिख देता हूँ और dx, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 और यहाँ dt आ जाएगा। तो ये पूरा जो आइटम है इसको आप dt बोल दोगे, है ना, कर लोगे ना। मैं तुरंत अगले क्वेश्चन में स्विच कर जाऊंगा, है ना, आप लिखते रहिए प्लीज। बहुत मुश्किल चीज नहीं है कि आपको समझने में बहुत ज्यादा जोर लगेगा या लिखना बंद करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को मैंने क्या माना है, t माना है ना। और 3x² अपॉन 1 + x⁻6 इंटू dx, ये वाला जो पूरा आइटम है, ये देखो देखो देखो, ये वाला, ये हाँ, ये पूरा dt हो गया, तो t dt और बाहर 1/3, ठीक है। तो 1/3 t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस c, तो आ जाएगा t²/6 प्लस c। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ln² sec x इंटू tan x dx। मैं क्वेश्चन को ऐसे पैरेलली करूँ, मतलब एक क्वेश्चन लेफ्ट कॉलम में, एक क्वेश्चन राइट कॉलम में, ताकि आपको छापने का टाइम मिल जाए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन में देखिए अपन क्या करेंगे। सबसे पहले आप सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करा जाए। ln² लफड़ा लिखा हुआ है ना, ln sec क्या करूं बताओ, सोचो सोचो सोचो, खुद से कुछ तो सोचो आप। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, है ना। जब तक आप वो सोच रहे हो तब तक अगला क्वेश्चन ये रहा, sin 2x अपॉन 1 + 2 sin² x dx। ठीक है, चलिए देखते इधर, है ना। अपन क्या करेंगे, देखो ln ऑफ secant x, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप मन में कर पाते हो तो अच्छी बात है, फटाफट रफ में करना हो तो भी कर सकते हो। मेरे को इसको t मानना चाहिए, क्यों, क्योंकि ln लफड़े का डेरिवेटिव 1 / लफड़ा, फिर और लफड़े का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, है ना। x का वेरिएबल था तो dx आएगा और आरचीज में dt आएगा, sec x कट जाएगा, मतलब tan x इंटू dx, tan x dx जो होगा वो dt के बराबर हो जाएगा। ये रहा tan x dx, ये पूरा dt के बराबर हो जाएगा। और मैंने ln sec x को t मान रखा है, तो यहाँ पे इसका t का स्क्वायर आ गया ना, तो ये लिखा है t² इंटू dt। तो t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³ / 3 + c। ठीक है, t की जगह आपको क्या रखना है, ln sec x रख देना है, तो ln³ sec x / 3 + c चलेगा। इजी है, इजी तब तक है जब तक आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं जा रही है कि किसको टी मानना है। यहाँ पे क्या करूँ मैं, देखो ये बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। आप लोग क्या किया करो कि sin² x को t मान लिया करो। आगे देखो बच्चों, प्लीज 2 सेकंड के लिए लिखना बंद कर देना, इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। sin² x का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो sin² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin, फिर sin का डेरिवेटिव हो जाएगा अगेन cos x। अरे ये लफड़ा स्क्वायर है ना, लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लफड़ा। हमेशा आप आइडेंटिफाई करो फंक्शन क्या, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। ओहो, मतलब sin² x का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, sin² x का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो क्यों ना अपन उसी को t मान लें।
तो 2 sin x dx 2 sin x cos x dx dt के बराबर हो जाएगा, sin 2x dx dt के बराबर हो जाएगा। तो sin 2x dx जो हो जाएगा ये पूरा dt के बराबर हो जाएगा ना, और नीचे क्या 1 प्लस यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया नहीं, 1 प्लस 2t² वाला। सेम tan इनवर्स ही आएगा, बट इसमें थोड़ा सा कुछ सिखाना पड़ेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बहुत इजी है ये भी। इसमें से 2 को जबरदस्ती बाहर खींचेंगे, फिर √1/√2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, है ना। लेकिन आप लोग क्या करो, पूरे डिनोमिनेटर को t मान के कोशिश करो, वो ज्यादा फायदेमंद है। इस पूरे को आप t मान लो, है ना, इस पूरे को t मान लो और फिर प्रोसीड करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, ये देखो, इस पूरे आइटम का डेरिवेटिव जो आया वो क्या है, 1 का तो 0 आ गया और 2 बाहर था। फिर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 sin x cos x, तो 4 sin x cos x आ गया, है ना। 4 sin x cos x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो देखो, 4 sin x cos x को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x और ये 2 बाहर। तो ये पूरा आइटम कितना हो गया, 2 sin x cos x हो गया sin 2x, तो 2 टाइम्स sin 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 मिसिंग है, या तो आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो आ गया पूरा आपका, है। या तो ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो 2 है इसको आप इधर भेज दो, dt/2। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। मेरा काम है बताना आपको जिस तरीके से सोचना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, sin 2x dx इस पूरे आइटम की जगह क्या रख देना, dt/2। तो dt/2 बाई 2 को तो बाहर निकालेंगे ना, और ये पूरा dt हो गया। और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया था, ओह थैंक्स, यहाँ पे 2t आएगा वैसे चलो ठीक है, दोनों तरीके देख लिए अपन ने। 2t² आता तो थोड़ी दिक्कत जाती, बट मैं बैड। इसका आंसर क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर 2 मिनट में बताता हूँ। यहाँ पे पहले खत्म कर देते, ये पूरा dt आ गया और नीचे पूरा का पूरा t मान रखा है अपन ने, तो dt/t आ जाएगा, है ना। dt/t, dt को दूर से हटा देता हूँ। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t प्लस c, तो हाफ ऑफ ln 1 + 2 sin स्क्वायर x प्लस c, चलेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे अगर dt/x होता है तो उसका dx/x होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ln x। लेकिन अगर x 2x है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा सॉरी, x + 1 है अगर, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x + 1। मतलब लीनियर है अगर तो आंसर भी ln लीनियर आ जाता है। तो ये तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। तो ln ऑफ 1 + 2t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 + 2t। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि t का जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइड होगा प्लस c, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ ln ऑफ 1 + 2 sin स्क्वायर x प्लस, सेम आंसर आएगा ना, आंसर डिफरेंट थोड़ी ना आ जाएगा। चलिए एक और मौका दे रही है आपको जिंदगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वो लिख लिया होगा आपने ना, sin 2x अपॉन 1 + 3 cos स्क्वायर x dx। देखो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव दोनों का sin 2x ही आता है ना। रफ में बताता हूँ, sin स्क्वायर का डेरिवेटिव तो अभी अभी बताया मैंने आपको, क्या था, 2 sin x cos x, मतलब sin 2x। और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 cos x इंटू माइनस sin x माइनस sin 2x।
ठीक है, माइनस साइन 2x आ जाएगा, और साइन 2x आपको ऊपर दे रखा है, तो आप क्या करो, ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है ना, इसी को t मान लो, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 1 + 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरे को आप t मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और 3 × 2 6 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, बाहर माइनस आएगा, dx इज इक्वल टू डी। रो दिए क्या बच्चे, तुरंत फिर से बता दे रहा हूँ, देख लो। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, टू क्या आएगा, 2 cos x इंटू साइन एक्स, और बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और बाहर ऑलरेडी एक 3 है, तो 3 × 2 -6 आ जाएगा, तो -6 आ गया, -3 2 cos x sin x क्या होता है, sin 2x dx बराबर dt, ठीक है। -3 को आप क्या करो, नीचे पहुंचा दो इधर, तो dt बाय -3, तो sin 2x dx क्या हो गया, dt बाय -3, dt बाय -3 डिवाइडेड बाय सॉरी 1/t आ जाएगा, है ना, अरे यार 1/t, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा -1/3 ln t, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन, a + b tan स्क्वायर एक्स। क्या किया जाए बताओ, सोचो सोचो सोचो, इस क्वेश्चन में क्या क्या सोच सकते हो आप, वो लिख लिया ऊपर वाला आपने, जल्दी से लिख लो, अगर लिखा नहीं है तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करेंगे अपन। सोचो इसमें क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव कहाँ दे रखा है, कुछ दे रखा है या नहीं भी दिया है, वॉटेवर। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, लेकिन टैन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नहीं सुन रहे हो, टैन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 tan x इंटू, फिर tan का डेरिवेटिव अगेन, तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ओके। बट ये तो कुछ दिया ही नहीं है डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए बताइए। आप tan को लिख दो sin बाय cos, है ना, दुनिया में जहां जहां tan x है उसको आप लिख दीजिए sin बाय cos, ऊपर वाले जो tan लिखा है उसको आप लिख देंगे sin x अपॉन cos x, और नीचे वाले जो tan है उसको आप क्या लिख देंगे, b टाइम्स tan स्क्वायर को लिख देंगे sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो sin x अपॉन cos x अपॉन ये cos स्क्वायर x इधर आ जाएगा, तो एक cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, है ना, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर x, ये वाला cos और ये एक cos कटेगा, फिर ये वाला cos ऊपर उचक के sin के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। देखो ध्यान से देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखो, ये जो sin x इंटू कॉस एक्स है, इसको एक 2 की जरूरत है, तो मैंने इसको एक 2 दिया और एक 2 लिया। 2 की जरूरत क्यों थी, ताकि पूरा sin 2x बन जाए, और sin 2x क्यों बनाना था मेरे को, वो इसीलिए बनाना था क्योंकि cos स्क्वायर, सुनो मेरी बात ध्यान से अच्छे से, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता था, माइनस sin 2x, और sin स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2x, दोनों का डेरिवेटिव sin 2x ही आता है, बस साइन का फर्क होता है प्लस माइनस का, ठीक है। तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव भी sin 2x आता है विद द नेगेटिव साइन, और cos स्क्वायर x, मैंने उल्टा बोला, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, sin स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2x,
तो दोनों का डिफरेंशिएशन में, इसके और इसके डिफरेंशिएशन में ये पूरा sin 2x आएगा। तो हम क्या करेंगे बताइए, किसको t मानूं मैं? दोनों को अलग, इसको t, तुम इसको ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको t मान लिया इसको t नहीं माना। या तो दोनों को t मान लो, या तो मैं क्या बोलता हूं पूरे डिनोमिनेटर को t मान लो, है ना? पूरे डिनोमिनेटर को भी आप t मान सकते हो। हाफ ये हो गया sin 2x डिवाइडेड बाय a cos square x प्लस b sin square x dx। पूरे डिनोमिनेटर को आप t मान लो, तो a cos square x प्लस b sin square x, इस पूरे को आप t मान लो। तो देखिएगा ध्यान से, है ना, a टाइम्स cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या था? 2 cos x इंटू माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x बता चुका हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस साइन 2x, प्लस साइन 2x, है ना। ये पूरा डेरिवेटिव हो गया LHS का, dx आएगा साथ में, और RHS के डेरिवेटिव में 1 dt। तो साइन 2x इंटू b माइनस a इंटू dt, सॉरी dx आएगा इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये b माइनस a जो है ना, इसको आप नीचे पहुंचा दो बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? साइन 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन b माइनस a। अब साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x dx, ये पूरा क्या आ गया आपके पास? dt बाय b माइनस a, है ना। तो dt अपॉन b माइनस a को तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगा, और इंटीग्रेशन के बाहर ऑलरेडी एक 2 था, है ना, इसको नजरअंदाज मत कर देना। तो dt किसको बोला मैंने? इस पूरे आइटम को क्या बोल दिया? dt अपॉन b माइनस a, है ना, और नीचे वाला क्या था? t था, तो dt अपॉन t आ गया बस। और dt अपॉन t कितना होता है? ln t, इसका इंटीग्रेशन। बाहर का कांस्टेंट अपन ने ऐसे ही लिखा, अंदर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln t प्लस c। क्लियर है क्या? दिस इज योर फाइनल आंसर। फास्ट करेंगे थोड़ा। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3 dx। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है आपको जीएन बर्मन में भी मिला हो। तो क्या लिखा है? एक तरफ रूट एक्स, एक तरफ क्यूब रूट एक्स। ये हेलीकॉप्टर की तरह आवाज कर रहा है एकदम। हाँ भाई, कुछ चमका इस क्वेश्चन में। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है ना। ये क्वेश्चन में चमकता नहीं कि करना क्या है, बट आपको कभी भी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कभी भी ऐसा दिया जाए रूट एक्स और क्यूब रूट एक्स, ठीक है, या फिर ऐसा दे दिया जाए कि क्यूब रूट एक्स प्लस फोर्थ पावर या फोर्थ रूट एक्स, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि x को t नहीं मानना है, x को आपको t की पावर में कुछ मानना है ना। यहाँ पे अपन t की पावर में 6 मानेंगे। अब वो 6 कैसे निकाला मैंने? बड़ा इजी। देखिए यहाँ पे क्या है? सेकंड रूट है ना, और ये क्या है? थर्ड रूट है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा ना, आपको सीखना है कि यस सर ऐसा करेंगे अगर आपने को ऐसा क्वेश्चन मिला तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको t की पावर में कुछ कुछ मान लेना। वो कुछ कुछ क्या होगा? ये 2 और 3 जो है इनका एलसीएम 6। ऐसा करने से क्या फायदा हो गया अपने को बताता हूं मैं ना, एक बार देख लो, देखते जाइए प्लीज। dx LHS का और RHS का 6 इंटू टी की पावर 5 dt। ओके, तो दुनिया में जहां जहां dx है एक ही जगह होता है वैसे तो,
इस dx की जगह क्या डाल देना, 6 इंटू टी की पावर 5 dt, 6 इंटू टी की पावर में 5 dt, ये dx की जगह डाल दिया। देखते रहो पहले, फिर छापने का टाइम आपको दिया जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, x की पावर में हाफ। x की जगह क्या डालना है आपको, t की पावर 6 देखना है ना, यहाँ पे t की पावर 6 डालोगे आप, तो t की पावर 6 की पावर में हाफ, तो t की पावर 6 का हाफ से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू हाफ कितना होता है, टी क्यूब, ये आ गया टी क्यूब। और यहाँ पे अगर आप x की जगह t की पावर 6 डालोगे तो t स्क्वायर आएगा, सॉरी t स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब नीचे से कुछ कॉमन आ जाएगा, बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 को बाहर ले लो, टी की पावर 5 रहेगा, dt रहेगा, और नीचे से टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस टी, है ना। अब ये टी स्क्वायर और ये टी कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो चीज़ रह जाएगी दैट विल बी टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी dt। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका चैलेंज जो अभी भी बचा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है कि ये ऊपर टू टी क्यूब दे रखा है, नीचे 1 प्लस टी दे रखा है, तो क्या करूं मैं ऐसा कि सब कुछ एकदम सिंप्लीफाई हो जाए। क्या किया जाए बताइए, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करूं, कुछ खास सब्स्टिट्यूशन मुझे नजर आ नहीं रहा है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जबरदस्ती +1 -1 कर देता हूं। क्यों किया ऐसा मैंने, ऐसा इसलिए किया ताकि ये 6 को बाहर रहने दो, ताकि टी क्यूब +1 अलग हो जाए और नीचे t+1 dt माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी dt, ये अलग हो जाए। ये तो खत्म, ये तो ln 1 प्लस टी, है ना। और यहां पे कुछ कुछ किया जा सकता है, क्या करेंगे अपन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा देंगे, है ना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 1000 बार बता चुके हैं अपन तो क्लास में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 डी टी। तो पहला इंटीग्रेशन ये हो गया, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या था, डी टी अपॉन टी प्लस 1, हो जाएगा आपका आंसर। अब आप लिख लीजिए, ये t+1 कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ t+1, ये आ जाएगा। हो गया खत्म, ये तो खत्म ही है ना, ये भी बताना पड़ेगा क्या, इसको अलग अलग कर लो ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर लो, प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लो, माइनस टी का इंटीग्रेशन अलग कर लो, माइनस ln ऑफ t+1, फिर प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट तो आपको लिखना ही है ना। ये हो गया, अब कर लोगे आंसर, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया, येलो से जो लिखा है वो रफ है। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि कोई रूट दे रखा है आपको, 3rd रूट 4th रूट या फिर 5th रूट और 7th रूट, तो आप टी को क्या मान लो, टी की पावर में उनका एलसीएम मान लो। जैसे 3 और 4 दे रखा है, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में x की जगह कोशिश करना आपकी t की जगह 3 चौके 12 डाल दो आप, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल डालना, आप 24 भी डाल सकते हो, लेकिन वो लोएस्ट थोड़ी ना है ना। 3 और 4 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम डालिएगा। ओके, सो दिस इज इट, ये अपना क्वेश्चन था, आपने लिख लिया होगा। इसको रिवाइज करना है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपसे नहीं हो पाता, मैं आपको अगर नहीं समझाता तो
इसलिए मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आप कॉपी डाउन करते रहो उसको आराम से, टेक योर टाइम। मैं नीचे वाला बस क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसका क्रिटिकल स्टेप जो रहा था वो 2 स्टेप थे क्रिटिकल। फर्स्ट था कि x को आप ये मानो, और दूसरा था कि यहाँ पे +1 और -1 करो, है ना। तो ये वाले स्टेप को खासकर आप इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार सोचते रहना इस बारे में कि जब भी आपको, जैसे नीचे t+1 था, ऊपर t³ था, तो आपने क्या सोचा कि +1 कर दूंगा तो वो फैक्टराइज हो जाएगा ना, और ये -1 अपॉन पूरा, ये तो खैर सिंपल स्टैंडर्ड बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको देखते हो अपन। ठीक है, इधर देखिए आप, ये जो डिनोमिनेटर लिखा है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है। देखो, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको अपन t मान लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, 3 3 9x स्क्वायर माइनस 6x की पावर 5 dx इक्वल्स टू dt। 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ऊपर देखो क्या लिखा, इधर देखो ना, 3x स्क्वायर 2x की पावर 5 है, बस उल्टा है, उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 को तो पहले उधर पहुंचा देंगे, दिस इंटू डी एक्स डी टी बाई 3 होना चाहिए, बट वहां पे उल्टा लिखा है ना, तो वो माइनस डी टी बाई 3 लिख देंगे, माइनस डी टी बाई 3 अपॉन टी। तो आपका आंसर आ जाएगा -1/3 इंटू एल एन ऑफ टी प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। टी की जगह आप डाल देना जो भी है, 1/3 एल एन ऑफ 1 + 3x क्यूब माइनस x की पावर 6 + 6c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 - 3 x की पावर 4/3 की पावर 1/10 इंटू x की पावर 1/3 dx। सोचो थोड़ा सा आप, है ना, क्वेश्चन को सोचो ध्यान से कि चल क्या रहा है। ये जो बाहर में दे रखा है ना आपको, हो सकता है ये किसी का, नहीं सुन रहे आप, सुन ही नहीं रहे आप लोग, आगे देखो। ये जो बाहर में क्या दे रखा है, x की पावर 1/3, हो सकता है कि ये किसी का डिफरेंशिएशन हो, है ना। किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसका हो सकता है, तो अपने को चेक कर लेना चाहिए ना। देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, हटाओ उसको, -3 इंटू एक्स की पावर में क्या है 4/3, तो 4/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3 -1 कितना हो जाएगा 1/3। 4/3 -1 कितना होता है 1/3, 1/3। ये 3 और 3 कट गया। ओ सही तो आ गया ना, इसका डेरिवेटिव जो है वही तो है पीछे। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको ही टी मान लेंगे, अंदर वाले आइटम को आप पूरा टी मान लो। तो 1 माइनस 3 x⁴/3 इसको आप क्या मान लो, टी मान लो। तो उसको टी मानोगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। 1 3 × 4/3 x⁴/3 - 1 is 1/3 dx इज इक्वल टू dt। ये कट गया, ये कट गया। -4 जो है उसको नीचे उतार दो उधर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, x⁴ 1/3 dx इज इक्वल टू dt बाय -4। ठीक है, तो ये पूरा आइटम जो है इसकी जगह आप क्या डाल देंगे, dt बाय -4, dt बाय -4 ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर में 1/10, t की पावर में 1/10, तो -1/4 t की पावर में 1/10 +1 अपॉन 1/10। ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना कि ये सर कैसे कर दिया चमत्कार, प्लस c। ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। तो -1/4 ब्रैकेट एक तो आड़े तिरछे लग जाते ना, तो नींद नहीं आती ठीक से। ओके, तो t की पावर 1/10 + 1 क्या है, 11/10, और नीचे भी 11/10, तो 11/10 + c। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन इतना इजी नहीं दिखेगा आपको कि ये दिख गया इसका डेरिवेटिव खत्म ना, हल्का सा दिमाग लगेगा आपका हर बार कि यार किसका डेरिवेटिव किधर है। जैसे ये x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसको टी रखना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बताएगा किसको टी रखना चाहिए। भाई ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर में गिवन है ना, वो किसी का डेरिवेटिव हो सकता है, तो अपने को शक किस पे होगा, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन फटाफट मन में कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखो x sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। साइन और साइन कट जाएगा तो x cos x ऊपर दे रखा है, अच्छा तो ये बात है, इसको t मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स, ये डी टी के बराबर हो जाएगा। तो x cos x dx ये dt के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऊपर x cos x dx ये dt आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला फंक्शन जो हो जाएगा t दे रखा है, आपने t माना ना, तो t स्क्वायर आ गया। तो dt/t² का इंटीग्रेशन निकालना है आपको, निकाल लोगे ना। t² 1/t² मतलब t की पावर -2, देख लो एक बार t की पावर, चलो मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। कभी कभी क्या स्टेप खाने से बेहतर लिख देना चाहिए, आप दोबारा पूछोगे उससे बेहतर मैं पहले लिख दूँ। t की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये आपका आंसर आ गया। t की पावर -1 मतलब 1/-1/t + c। गुड, डिनोमिनेटर को t रखना चाहिए ऐसा निखिल कह रहा है, और आदित्य गर्जे भी कह रहा है। नाइस, ठीक है, तो ऊपर वाला लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये sin x minus cos x into
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर में 5, दिस इज इक्वल टू डी टी, सॉरी इंटू डी टी, ये इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखो ध्यान रखना ये चीज है ना हमेशा कि साइन माइनस कॉस देखिए, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। ध्यान रखना, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, और इसका उल्टा भी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। दिख रहा है ना आपको, देखो इधर प्लीज आगे देखो, इधर देखो क्या लिखा है, साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस, तो माइनस से बीच में तो डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और बीच में अगर प्लस है तो डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ध्यान रखना इस चीज का कि एक इंसान दूसरे का प्लस वाले का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस वाले का डेरिवेटिव प्लस होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख के रखिए। तो अब अपने को ये क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो माइनस वाली चीज है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये प्लस वाला आइटम, और वाइस वर्सा ये जो प्लस वाला आइटम है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वाला, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लस वाला है ना इसको टी मान लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें पावर 5 दे रखा है ना यार, और ये डायरेक्टली आपको dx से dt से, वो यहाँ पे dx आएगा, ये डायरेक्टली आपको dx से मल्टीप्लाइड दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये sin x प्लस cos x को t मान लेंगे। एक्सक्यूज मी, sin x प्लस cos x को आप क्या मानोगे, t मानोगे। तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू t। तो cos माइनस साइन लिखा है ना, इसको आप क्या लिख दोगे, sin माइनस cos, sin x माइनस cos x। अरे मतलब माइनस साइन भी आएगा बाहर, उसको मैं dt के साथ निपटा दूंगा ना, माइनस dt, ये बस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइन माइनस कॉस इंटू डी एक्स, ये पूरा dt हो जाएगा, माइनस dt, तो माइनस dt, और ये वाला आइटम को अपने t माना है तो t की पावर में 5 आ गया, तो t की पावर में 5 इंटू dt आ गया। माइनस t की पावर में 5 को क्या लिख देंगे, t की पावर 5 6.6 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। t की जगह रख देना ना, फाइनली क्या रखोगे t की जगह, sin x प्लस cos x की पावर में 6/6 प्लस c। ठीक है, टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और बाहर x मल्टीप्लाइड है ना। अभी ये देख के थोड़ा सा डर लगा अपने को कि ये कैसा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हाँ भाई देखो, पहले हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो ना एक बार, ये जो बाहर आइटम रहता है ना, आप सोचा करो कि x किसका डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का, अरे मतलब 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में ये x आता है। ठीक है,
तो मतलब आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है कहीं? हाँ ये रहा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरे के पूरे को आप क्या बोल दो? टी बोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या बोल दो आप? टी बोल दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x dx। दिस इज इक्वल टू dt, है ना। तो ये 2 को नीचे पहुंचा देंगे अपन। x dx बराबर dt बाय 2। देखो ना x dx, ये दोनों क्या हो जाएगा? dt बाय 2 हो जाएगा। तो dt बाय 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब t माइनस साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वन मतलब 2t अपॉन 2 साइन t 2 साइन t प्लस साइन 2t। सॉरी, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अपन स्टेप बाय स्टेप सोच रहे कि भाई हाँ ये x जो बाहर के आइटम है ना उनको आप निपटा दो। अब बाहर कोई भी नहीं बचा है, बाहर कुछ भी नहीं बचा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? साइन 2t वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? तो ये आ जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ रूट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 साइन टी माइनस साइन 2t को क्या लिख देंगे? 2 साइन टी कॉस टी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 साइन टी प्लस साइन 2t को लिख देंगे 2 साइन टी कॉस टी। इधर देखो, ये साइन टी, ये साइन टी, साइन टी, साइन टी, ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगा, और 2 भी कट जाएगा कॉमन आके, 2 भी कॉमन आके कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस कॉस टी। ओ 1 और कॉस की तो लव स्टोरी होती है, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले याद है आपको? फटाफट लिखेंगे अपन बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ भाई, कॉस टी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा टी बाई 1 तो कट जाएगा ना, वो नीचे क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। देखो अब मैं आपको है ना फाइनली एक चीज बताता हूँ जो आप याद रखना जिंदगी भर। क्या? कि जब भी आपको 1 माइनस कॉस दिखे, चाहे वो 2t हो, है ना, चाहे वो t हो, जो भी एंगल हो, 1 माइनस कॉस थीटा और दिखे, तो क्या करो? उसको आप लिख दो, माइनस दिखे ना तो आप साइन स्क्वायर लिख दो, और अगर आपको दिखा 1 प्लस कॉस थीटा तो उसको आप कॉस स्क्वायर लिख दो, और ये थीटा जो रहेगा ना उसका हाफ लिखना है अंदर, थीटा बाई 2। हो जाएगा याद आपको? ठीक है ना। ऐसे याद रख लो, या तो फिर थोड़ा और मैं आपको देसी ट्रिक बताता हूँ। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर साइन। अरे जो भी, अगर आपको स्पीड अपनी तेज रखनी, क्योंकि अगले बार से मैं आपको नहीं बताऊंगा पूरा। 1 माइनस कॉस दिखा, डायरेक्टली मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर, अब आपको समझ में आए ना आए, ठीक है ना। ये लिख लो, ये भी एक बहुत अच्छी टिप दे दिया मैंने आपको। रूट टी रूट, ये 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर टी अपन कॉस स्क्वायर टी कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर टी बाई 2। कायदे से तो मॉड आना चाहिए था, बट टी का अपने को रेंज पता ही नहीं है, तो मॉड लगाने से कोई फायदा नहीं। टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा? सॉरी, tan स्क्वायर का अंडर रूट tan टी, बस ये आ गया आपका आंसर। ये थोड़ा सा मॉड tan टी आ गया ना, मॉड tan टी बाई 2 लिख लो, भले कोई दिक्कत नहीं है ना। मॉड के बारे में अपन अभी कुछ बोल नहीं सकते, बट लिख लो। अच्छा, आगे क्या करें सर? आगे क्या करें? tan का इंटीग्रेशन तो अपने को आता ही नहीं है। अरे सच में नहीं आता है, tan का इंटीग्रेशन अपन ने सीखा ही नहीं है अभी, है ना। तो इसको यहीं पे छोड़ दो, सिखा दूंगा मैं आपको tan का इंटीग्रेशन। अरे अभी सीख लेंगे अपन, टेंशन ना लो, है ना। ln sec x होता है, वो अपन सीखेंगे, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आएगा, तो उसमें टाइम है अभी, बट ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया अपन ने, इनफ है।
एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, x प्लस ई की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। डर लगा थोड़ा सा देख के? कोई डरने की बात नहीं है। आप हमेशा ये सोचो कि जो डिनोमिनेटर में है ना, जनरली अपन उसको टी रखते हैं, जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर वाला जो है वो किसी ना किसी के इंटीग्रेशन में आ रहा होगा, तो क्या पता कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सॉरी, कि डिनोमिनेटर को अपन ने डिफरेंशिएट किया और अपने को न्यूमरेटर मिल गया, क्या पता ऐसा हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको टी रख देते हैं अपन, और अगर ऊपर का न्यूमरेटर आ गया, वैसे फील आ रही है मेरे को, आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से 2x बनेगा, तो ये एक्स एक्स तो आ रहा है, फील आ रही है, बट नहीं आया तो कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2 टाइम्स, इसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाला, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस 2 तो आएगा ही ना, अरे 2 तो मैं ब्रैकेट में रख सकता था भले, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख देता ना, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, वो तो वही होता है, माइनस ये 2 को नीचे निकाल दे, 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये पूरा आइटम dx बराबर dt। आज पूरे आइटम में से 2 2 और ये 2, हर टर्म में से 2 बाहर आ रहा है ना, तो एक साथ से 2 को बाहर निकाल लो। बाहर निकाल के इस 2 को नीचे फेंक दो इधर, तो dt/2 आ गया भाई। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या माना था? t, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो गया, इस पूरा का पूरा चीज इंटू dx, dt/2 हो गया, तो dt/2, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो हाफ t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t होता है ना, बार बार नहीं करेंगे अपन, -1/t होता है। ठीक है, मैंने अपने टेबल में लिख रखा था ये चीज कि 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा 1/x स्क्वायर का, सॉरी टेबल में मतलब आप लोग दीवार पे चिपकाते हो ना, मैंने इसको टेबल पे चिपका दिया था, एकदम कॉर्नर पे, राइट मोस्ट कॉर्नर पे, कि ये बहुत छोटे छोटे इंटीग्रेशन याद रहे तो बेहतर है, वरना अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1/x स्क्वायर है तो x की पावर -2 हो गया, है ना, x की पावर -2 इंटू dx, -2 + 1/-2 + 1, क्या आ जाएगा, नीचे -1 आ गया, मतलब माइनस, ऊपर भी पावर में -1 आ गया, -1/x, याद रखना, याद रहेगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, टाइम लगेगा बट हो जाएगा यार। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन आ गया। अगला सवाल, अब अपन फास्ट करेंगे थोड़ा सा ना, लास्ट के 10 मिनट्स बहुत तेजी से पढ़ेंगे। तो 4 cos³ x
-3 cos x, ये लिखा आपके सामने ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वही तो लिखा है, वही तो लिखा हुआ है। मतलब दिस इज नथिंग बट dx अपॉन cos 3x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x। अब sec 3x का इंटीग्रेशन अपने को पता नहीं है, ये भी पढ़ना बचा है, लेकिन चलो अब मैं लिखवा देता हूँ। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस tan x। तो ln sec 3x प्लस tan 3x, अब 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 भी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस ये लास्ट स्टेप पे लोड मत लेना, ये आपको फॉर्मूला याद करा दिया जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। tan x प्लस sec x, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ e की पावर में x स्क्वायर प्लस ln x dx। अगर आपको बाय चांस कभी भी ये फॉर्मूला देखना हो कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो आप मॉड्यूल में देख लेना, मैं आपको बता दूंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाय चांस आ ही गया तो मॉड्यूल में देख लेना फॉर द टाइम भी, 1-2 दिन के लिए। बाकी मैं आपको सब सिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस ln x है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस ln x, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर में एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और e की पावर में ln x को अलग कर दिया, ऐसा कर सकते हैं अपन, है ना। ओ ये वाला आइटम तो x हो जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि ये बेस भी e और ये एक्सपोनेंट भी e हो गया, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम क्या कहती है, ये चीज हो जाएगी x। तो x आ जाएगा, तो x को अपन लिखते हैं x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओ सर ये e की पावर एक्स स्क्वायर जो है ना, इस पूरे को t मान लो, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर पहले एक्स स्क्वायर को t मानते, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर dt बाय 2, है ना। x dx dt बाय 2 आ गया, तो x इंटू dx, ये पूरा क्या आ जाएगा dt बाय 2। आ रहा है क्या समझ में? और ऊपर क्या आ गया, e की पावर में t आ गया, e की पावर में t इंटू dt बाय 2, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस। बहुत मुश्किल नहीं था, आसान था, जल्दी छापो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, e की पावर x प्लस 1 dx अपॉन e की पावर x प्लस 1। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें एक स्टार मार्क लगा देना, डिसेंट क्वेश्चन है। ये आपको जीएन बर्मन में भी मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है। उसमें 3 मेथड बता सकता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं इजीएस्ट मेथड बताऊंगा, है ना। आप अगर लिखना छोड़ दोगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप देखो सबसे आसान तरीका जो होता है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो क्या है कि आप ये सोचो कि डिनोमिनेटर में क्या है, e की पावर x प्लस 1, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा e की पावर x। तो काश ऊपर e की पावर x होता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, आप क्या करो, ऊपर e की पावर x मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम नंबर। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ है कि e की पावर x प्लस 1, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब इसको t मान लो, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। तो e की पावर x dx ऊपर चाहिए था अपने को, आ गया, हमने जबरदस्ती क्रिएट कर दिया। इसको कहते हैं जबरदस्ती का सब्स्टिट्यूशन, ऐसा क्रिएट करना। ये जनरली आपको e की पावर x के क्वेश्चन में ही यूज करना होता है ना।
तो ऊपर क्या आ गया dt और नीचे क्या आ गया, ये पूरा आइटम को तो मैंने t माना है, इसको t माना है, और e की पावर x कुछ कुछ तो हो जाएगा। देखो ना, दिस इंप्लाइज कि e की पावर x इज नथिंग बट t माइनस 1। तो नीचे क्या आ गया आपके सामने t माइनस 1 इंटू टी। अभी तो और खेल चालू हुआ है। फिर यहाँ पर मैं आपको एक देखते जाओ प्लीज प्लीज। यहाँ पे बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ मैं आपको। इस पर बत्ती अच्छे से जली नहीं है, तो कुछ और ट्राई करें क्या? क्या बात है सर, कैंडल जला दिया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। जब भी आपको दिखे इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर, डिनोमिनेटर में दो लीनियर दिख जाए मल्टीप्लाइड, तो आप क्या करो, लीनियर क्या होती है देखो, जैसे कि ऐसी होती है dx अपॉन x प्लस 1। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और x प्लस 2, दोनों लीनियर का डिफरेंस जो होगा ना, दोनों लीनियर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देखो दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, करके देखो ना, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स एक्स कट गया, 2 माइनस 1 1, ऊपर क्या लिखा है 1। अच्छा, मतलब आप क्या करो, ऊपर के 1 को स्टाइलिश तरीके से, ऊपर के 1 को स्टाइलिश तरीके से कुछ लिख दो, डिफरेंस ऑफ नीचे वाला क्या है t, और t माइनस 1। देखो ना, ये भी 1 ही लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखो, ये भी 1 ही लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब GIF नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन वाला देता है तब अपन मानते हैं। और नीचे क्या है t माइनस 1 इंटू टी। इसको सेपरेट आउट कर लो, तो t अपॉन, तो क्या आ जाएगा dt अपॉन t माइनस 1 माइनस, ये t माइनस 1 कट जाएगा, तो dt अपॉन t आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा ln ऑफ t माइनस 1 माइनस ln ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट। तो आंसर आ जाएगा ln ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। ये मत पूछ लेना सर लास्ट स्टेप कैसे कर दिया, बहुत मारूंगा, लॉग की आइडेंटिटी है। तो आपको जब भी लीनियर और लीनियर दिखे तो हमेशा उनका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और डिफरेंस हमेशा एक नंबर आता है, हमेशा। और नंबर नहीं आ रहा है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे 2x आ गया, तो इधर भी 2x बना देना, कोई दिक्कत थोड़ी है, बना सकते हो आप। वो सब इतनी छोटी छोटी बातें मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, वो आप खुद ही सीख जाओगे अपने आप। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको मेथड नंबर 1 बताया। इसका और भी मेथड अपन कर सकते थे, बता दो क्या? चलो बता देता हूँ। ये लिख लिया आपने, लिखो छापो इसको जब तक। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं अपन इसका। dx अपॉन, ये था ना e की पावर x प्लस 1। देखो मैंने क्या करा, ये dx जो है इसको ऐसा लिख देता हूँ दूर थोड़ा सा, ऊपर जो 1 है ना उस पर मैंने क्या करा, e की पावर x को ऐड करा, 1 प्लस e की पावर x, और उसको सब्ट्रैक्ट करा, देखते जाइएगा। तो क्या आ गया, e की पावर x प्लस 1 ऐसा ऐसा आ गया। फिर मैंने बंटवारा कर दिया, दिस अपॉन डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, बंटवारा कर दिया माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया 1 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस
यहाँ पे तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अपन। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? e की पावर x प्लस वन, इसको t मान लेना, तो e की पावर x इंटू डी एक्स, ये dt के बराबर हो गया। तो ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t, तो x माइनस एल एन ऑफ टी प्लस सी, है ना, x माइनस एल एन ऑफ सेम आंसर आएगा ना, थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा, बट वो फर्क इसलिए है क्योंकि ऊपर टी में आंसर निकाला था मैंने। एक शॉर्टेस्ट तरीका, एक और मेथड बता देता हूँ मैं आपको, इसका ना मेथड 3 है ना, लिख लिया आपने ऊपर वाला, लिखो लिखो लिखो, क्या लिखा है, 1/, e की पावर x प्लस वन टू डी एक्स। ये बहुत आसान नहीं है, ये थोड़ा सा इसको सोच नहीं पाएगा कोई भी, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है, इसमें आपको सबसे जल्दी आंसर मिलता है। देखो क्या करो, आप इसको कर दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e की पावर माइनस एक्स, नॉट e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इस पूरी चीज को, है ना। देख रहे हो ध्यान से आप? तो ऊपर अपन ने 1 था, 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स किया, और नीचे क्या करा, इस पूरी चीज में e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। अभी अपन ने कुछ भी नहीं करा है, कोई सब्स्टिट्यूशन रखा ही नहीं है, अभी सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब क्या करो, पूरे डिनोमिनेटर को आप t मान लो, खत्म, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये, है ना, e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस को इधर पहुंचा दिया, तो ये पूरा आइटम क्या हो गया, माइनस डी टी हो गया, माइनस डी टी, और इधर क्या क्या, 1 प्लस ओ अपॉन टी, तो ये आ गया माइनस एल एन ऑफ टी प्लस, है ना, शॉर्टेस्ट तरीके से हो गया है सॉल्व। तो e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने का भी फायदा रहा, है ना। दो और क्वेश्चन करेंगे अपन, ये लिख लिया आपने, इसी के मैंने 3 तरीके बता दिए आपको, तो जो आपको सही लगे उसको आप बार बार अप्लाई करना, सेम टाइप के क्वेश्चन। e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस वन, ये क्वेश्चन हो गया आपका, लिख लिया। देखो क्या करो, इसमें आप ऊपर e की पावर x माइनस वन है ना, आपने लग रहा है काश प्लस वन होता, और e की पावर x अपन बंटवारा करके कर सकते हैं, आपने अगर बंटवारा कर दिया e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस वन, वही कर देता हूँ मैं, है ना, माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस वन डी एक्स, ये तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, है ना, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। और इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को t डालना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना, तो हो जाएगा आपसे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है ये भी तरीका, नॉट बैड। एक और तरीका ये कर सकता हूँ मैं कि e की पावर x माइनस वन लिखा है ना, मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती इसमें प्लस वन और माइनस वन कर दूंगा, और एक माइनस वन पहले से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके और इसके बीच में प्लस माइनस वन घुसा दिया, e की पावर x प्लस वन dx।
तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, इसको अलग कर लिया, और माइनस माइनस 1 कितना हो गया, -2 इंटू 1 अपॉन e की पावर x प्लस। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इससे, मेरे को वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही मिल गया ये भी, तो एक ही बात है ना, मेथड 2 इज नॉट वेरी गुड, हटाओ इसको ना, मत करना, मेथड 1 इज गुड। बस वो ये एक ही मेथड को करने के दो दो तरीके थे, दोनों मेथड एकदम सेम है, एकदम सेम है, कोई फर्क ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। लास्ट क्वेश्चन आज का, e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर इंटू एक्स e की पावर x dx। ठीक है, चलो ये खुद से कर लेना है ना आपको, कि बता दो, मेरे को हार्डली 10 सेकंड लगेंगे अगर मैं बता देता हूँ, आप काउंटिंग चालू कर दो। x इंटू e की पावर x को आप t मान लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू dx इज इक्वल टू dt, है ना, वही चीज़ ऊपर दे रखी है आपको, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो ऊपर वाला पूरा क्या हो गया dt, और नीचे वाला क्या हो गया साइन स्क्वायर t। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी मतलब कोसेक स्क्वायर टी प्लस सी। कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कॉट का, माइनस कॉट टी प्लस सी, खत्म। चलो फिर अपन कल मिलते हैं। अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अपन ना। होमवर्क करने में कोई कंजूसी ना करे, तो आपको अब होमवर्क करना है 1743 से, से कर लो 1780 तक। ठीक है, हार्डली 1-2 डाउट आने चाहिए आपको, बट ज़्यादा आते तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बट कोशिश करना कि सारे हो जाए सॉल्व। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।